पीछे गाड़ी भी है उसकी, पीछे उसकी गाड़ी भी है, वो उसकी गाड़ी आ गई हाँ आला 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 क्लियर क्लियर ये भाई फील्ड क्लियर करो अरे फोटो ये फोटो इना उसच्या साईडला जा. ओ मॅडम शिवालिका जी यहाँ पे आइए आगे आइए बस 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 वहीं पे. शिवालिका जी यहाँ पे सेंटर थोड़े शिवालिका जी यहाँ पे मैम सेंटर सेंटर मैम लुक एट सेंटर शिवालिका सेंटर आगे आइए आगे थोड़ा और आगे थोड़ा आगे आइए ना और थोड़ा आगे बस 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 वहीं पे थोड़ा सा घूम जाओ सेंटर 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 सर सेंटर 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 विद्युत सर सेंटर अरे किसका मोबाइल बज रहा है दोनों साथ में दोनों साथ में लुक सेंटर 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 भी सेंटर 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 आपका सोलो विद्युत सर यहाँ पे सामने यहाँ पे सामने सर अरे इधर घूमो उधर से So on your right विद्युत सर राइट में सर राइट में both of you right अरे कहाँ गिरा दिया रे on your right करते हैं उनकी बात की गई है. सो आई थिंक दिस गोज रियली वेल विद दिस एंटायर टीम, बी द प्रोडक्शन हाउस पैनोरामा स्टूडियोज, सिनर्जी, या फिर हमारे डायरेक्टर साहब फारूक कबीर साहब, या द लीड एक्टर्स. यू नो, अंजाम की परवाह नहीं करते हुए कंटेंट ड्रिवन सिनेमा जो है उसके साथ आज नहीं न जाने कितनी बार आप सबके सामने आए हैं. एंड आई थिंक दैट इज द रीजन दे गेट सो मच लव एवरी सिंगल टाइम. एक बार जोरदार तालियां हो जाए खुदा हाफिज टू अग्नि परीक्षा के लिए, लेडीज एंड जेंटलमैन. एंड the man I would say who made it possible,
एंड नॉट जस्ट दिस मूवी, इसके अलावा भी न जाने कितनी सारी फिल्म्स को उन्होंने बैक किया है और बखूबी पैनोरामा की अगर मैं बात करूं तो वो पूरा स्पेक्ट्रम कवर कर लेते हैं, हर तरह की फिल्म, फुल फैमिली एंटरटेनर्स, एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम ओमकारा, दृश्यम, रेड, स्पेशल 26, प्यार का पंचनामा फ्रेंचाइज एंड ऑफ कोर्स खुदा हाफिज. लेडीज एंड जेंटलमैन, कुमार मंगत पाठक साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाएं. सो वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली कम अप एंड ग्रेस द स्टेज. So Mr. Ram Mirchandani from Synergy, who's actually added this new energy to this project. उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए. राम मिर्चंदानी साहब के लिए जोर. Disruptive. These are the two words जो Synergy के साथ जाते हैं. And यहाँ पे before I ask you a question, मैं कुमार मंगत साहब से सीधे पूछना चाहूँगा. Sir, last time, जिस वक्त खुदा हाफिज पार्ट 1 आई थी उस समय बड़े सारे लोग थे एंड दे वर स्कैर्ड. द वर्ड इज स्कैर्ड. उनको था पता नहीं ओटीटी पे डायरेक्ट रिलीज करनी चाहिए अपनी फिल्म या नहीं. यू बिलीव्ड इन द कंटेंट, यू रिलीज्ड इट एंड यू गॉट ऑल द लव. व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट सर? हम लोगों की पूरी टीम की इच्छा थी कि हम फिल्म थिएटर में करें, लेकिन जो हालात थे कोरोना के, जी, पूरी दुनिया जिसमें जूझ रही थी, तो हम सब ने, पूरी टीम ने मिलकर डिसीजन लिया कि ये फिल्म पब्लिक तक आनी चाहिए. राइट. तो उसके लिए हमने इसको ओटीटी पे रिलीज़ किया. जी. और खुदा हाफिज जब 2 बनाई हमने, ये भी कोविड में बहुत मुश्किलों से हमने लखनऊ में 2 महीने की शूट की है. हम लोग इजिप्ट गए हैं, वहाँ पे जाते हमारे मेन टेक्नीशियन, हमारे कुछ कैमरामैन और कुछ खास लोग को कोरोना हो गया. उसके बाद भी हमारी पूरी टीम ने किस तरह से फिल्म कंप्लीट की है ये वही लोग जानते हैं. जी. तो उसके बाद हमको काफ़ी चैनल्स का ये आया बुलावा कि आप डायरेक्ट ओटीटी पे कर दो, क्योंकि पहले वाली का जो रिस्पॉन्स था दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी. और मुझे लग रहा है कि बहुत कम फिल्मों होंगी जो इस तरह के लोगों ने देखी होंगी. तो लेकिन हम लोगों ने डिसीजन लिया, विद्युत, फारूक, हम सब ने मिलके कि ये फिल्म हम लोग थिएटर पे लगाएंगे. और इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन के राइट है विद्युत की कंपनी और हम लोगों ने मिलके जी से बाईबैक किए और हम पिक्चर ऑल इंडिया रिलीज कर रहे हैं. और उसके बाद 8 हफ्ते बाद ये पिक्चर ओटीटी पे आई. अमेजिंग सर. 8 जुलाई इज व्हेन वी विल सी दिस मूवी. उस बड़े पर्दे पे सबका इंतजार खत्म होगा. सर, दिस वंस फॉर यू. प्लीज मुझे बताएं, जैसा मैंने कहा, सिनर्जी जो है एक नई एनर्जी लेके आया है. I love that. Right? Very nice one. How was it associating with Panorama Studios, Z Studios? How was it? A very, very proud moment for us to kind of associate with a franchise that is already a very successful film. Right. I know Kumarji for the last 18 years, and it was really, really a proud moment for us to tie up with Kumarji, with Z Studios. Vidyut and Shivalika have really set the trend for us. Farooq Kabir has excelled in the first part, so in a way we were fortunate that we were part of a very successful franchise. But like I said, really proud and thankful to be part of this entire setup. Amazing sir. Franchise word sir अब आया है तो मैं यहाँ पे, I mean, I was trying for another word but I couldn't. नहीं आया है तो मैं कह दूँ सर, खुदा हाफिज 3 चैप्टर 3 भी तैयारी है ना? We definitely gonna get I'll it. let Mr. Kumar. All right, the decision makers, the people who backed this project and the way they've done it, it's brilliant. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. Come on, ladies and gentlemen. And now it's time to invite on stage, as they say, the Kaptan Saab of the ship. But in this case, I would say he's the man who actually visioned all this. उन्होंने देखा ये और उसको अपनी विजन को बड़े खूबसूरती से इस बड़े पर्दे पे उतारा है उन्होंने. फारूक कबीर साहब, ladies and gentlemen, the director of this film. And he's like, हमको ये ऐसे कर रहे हैं, वो वैसे कर रहे हैं. So you've always, been a part of these projects जो कि काफी हटके रहे हैं. So was it a conscious decision कि मुझे ऐसी ही फिल्म बनानी है या इसी सब्जेक्ट पे बनानी है, या it just happened and you were like, happy being a part of all this? नहीं, बेसिकली खुदा हाफिज चैप्टर 1 भी और 2 भी बचपन की मेरी सबसे पसंदीदा कहानी पे आधारित है, जिसको हम रोज़ सुबह बैठ के टीवी पर दूरदर्शन पे देखते थे. वो थी रामायण. सो एक तरह से अगर आप खुदा हाफिज देखें तो मेटाफोरिकली इट इज़ अबाउट अ हस्बैंड गोइंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेव हिज वाइफ. और इसलिए इस बार उनकी अग्नि परीक्षा है. तो इस बार होगी दोनों की अग्नि परीक्षा, ये सोच के ये फिल्म लिखी गई थी. जस्ट टू गिव यू अ जिस्ट ऑफ इट, नट शेल में अगर कहें तो.
And Yeah. the story is just, it's been written honestly for what the couple go through in this Agni Pariksha. Right. I'm sure, sir, बहुत बहुत कुछ खास होने वाला है because we've seen hope the trailer, you've seen the response, and अब of course it is going to be amazing. And now, ladies and gentlemen, the leading lady, and all I want to say is every time we've seen her on the screen, अब कैसे कहूँ यहाँ पे, लेकिन नहीं, वो आग लगा ही देती है. Ladies and gentlemen, Shivalika Oberoi, give it up for her. And you're reprising the role of this amazing character that you've played in Khuda Hafiz Chapter 1. So what do you have to say? यहाँ पे अब बच्चा भी है और भी जिम्मेदारियां हैं. Last time, बोलना चाहूँगा, जो केमिस्ट्री थी आपकी और समीर की, उसकी बड़ी सारी बातें हुई हैं. अभी क्या होने वाला है? How was the journey for you? The journey honestly has been very fulfilling, I would say. From the first part to the second part, there's a complete transformation. It's very intense. Yes. A lot of layers to Nargis. You see a lot more of what a woman deals with. Her journey and her relationship, how it changes after something so big happens in your life. From that to how courageous she becomes, the rare combination of innocence and courage is something that people will see and everyone will be able to relate to. Well, I'm sure ऐसा ही होगा, and congratulations on this. अभी से बोल दे रहा हूँ मैं आपको. And now to invite on stage, ladies and gentlemen, someone who's got the looks, he's got the physique, and इनको country का सबसे बड़ा action superstar बोला जाता है, लेकिन he's not just an action superstar, he is क्या कर रहे हैं. लाइक ठान लिया था शुरू में ही, और खुदा हाफिज 1 आई थी, अब यहाँ अग्नि परीक्षा ऑडियंस की होने वाली है कि कैसे मतलब जल्द से जल्द थिएटर्स तक पहुंच जाएं. व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? जो यहाँ पे आए हैं, थैंक यू वेरी मच. बहुत गर्मी है, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. इससे पहले मैं शुरुआत करूँ, मेरे 2 को एक्टर हैं जो पता नहीं कहीं गायब हैं, उनको आगे वाली रो में होना चाहिए. साद, तुम पीछे क्यों बैठी हो? तुम्हारा टाइम है भाई. ऋतिक आओ. सर क्या कर रहे हैं आप लोग? कम ऑन. हमारा टाइम. आई फील वेरी ऑकवर्ड सिटिंग इन द फ्रंट विदाउट यू. सर प्लीज. सिद्धार्थ आओ. Ladies and gentlemen, that's Vidyut Jamwal for you. A wonderful human being, of course. दूसरी बात, जब मौन व्रत चल रहा था, किन 2 की घंटियां बजी थी? हम सब डिस्ट्रैक्ट हो गए थे. So first things first, thank you everybody for being here. Kumarji, it's an honor. The second time to work with you, Farooq, amazing. Shivalika, I really enjoyed watching the trailer over here. And अब तो किस्मत पे सब. क्या बोलते हैं राम सर? Exactly. तो जर्नी जैसा मैंने कहा कि नॉट जस्ट एन एक्शन सुपरस्टार, इमोशनल है पूरी जर्नी. देयर इज थ्रिल, ऑफ कोर्स एक्शन है. व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? और खुद के लिए मेंटली फिजिकली यू आर सुपर टफ, बट व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ दिस फ्रैंचाइज, वंस यू आर डन फिल्मिंग, उस समय क्या चलता है दिमाग में? लाइक कहीं ना कहीं डज इट लाइक ब्रेक यू थोड़ा सा इमोशनली, मेंटली? I disconnect very easily. So when I'm on the set, I'm that person. But when I leave the set, I think I have the ability. मैंने थोड़ी मेहनत तो की है इन सब चीज़ों में, निकल जाता हूँ. बट कई थोड़ा बहुत ज़रा तो रह जाता है. It's changed my life, Khuda Hafiz, for sure. I enjoyed performing. I enjoyed getting into characters. It was not this कि मैं कमांड हूँ और सबको मार दूँगा अलग अलग तरीकों से. इस बार ये था कि बहुत चीज़ें करनी पड़ी, which is amazing. I loved every part of my life. So this is very fascinating. Khuda Hafiz, the way it's been going, the way we've all succeeded with it, just putting just an idea behind it, I feel very fortunate. Thank you so much and congratulations on this to the entire team. What we'll do is, before we take the questions, हमारे मीडिया के रॉक स्टार्स से, we'll have a quick photo op with this team, right? For you guys, हो जाए? हाँ? All of them are very happy. They're very happy, yeah. I'll take the mic. Vidyut, you want to come this side? Yeah. हाँ? हाँ जी, पाजी. Just take this now. Mic.
कहाँ से आ रहा है पहला सवाल? No. Hello everyone, this is Ashish from First India Filmy. Here. इधर भाई. दिख रहा है. First of all, congratulations for this ज़बरदस्त इमोशन और एक्शन से फुली लोडेड ट्रेलर. विद्युत भाई, पहले आपसे सवाल पूछना चाहूँगा. एक्शन स्टार थे, प्रोड्यूसर बने, एक्शन हीरो फिल्म से डिस्ट्रीब्यूटर भी बन गए. इस नए अवतार के बारे में क्या कहोगे? मतलब कौन सा फील्ड है जो छोड़ने वाले फिल्म के? नहीं, ये सब इकट्ठा करके एक बहुत अच्छा इंसान बनने की कोशिश चल रही है अभी भी. दैट्स द ओनली एजेंडा. बाकी सब तो किस्मत से हो रहा है. सोचा नहीं था व्हेन आई केम टू बॉम्बे दैट आई विल बी अ लीडिंग मैन. होप्ड इट बट लाइक डिडंट रियली. फिर सोचा नहीं, प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, पता नहीं क्या क्या, पर अच्छा इंसान बनने की जद्दोजहद चल रही है यार. सो आई कांट से एनीथिंग मोर देन दिस. एंड फारूक भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस. और पहले तो शुक्रिया कि आपने एक्शन स्टार से एक इमोशनल स्टार जो हम लोग को इंट्रोड्यूस करवाया है. भाई को मतलब इंडिया का क्या, वर्ल्ड में रैंक करते हैं एक्शन के नाम पे. और इमोशन की जब बारी आई तो आपने खुदा हाफिज़ में जिस अंदाज में इनको पेश किया है वो बहुत कमाल है. ये जो बॉन्ड है आपका पहली फिल्म से और अब ये दूसरी फ्रेंचाइज जब आ रही है, मतलब बॉलीवुड में बड़े बड़े स्टार्स और डायरेक्टर्स का जो डुओ होता है, जो हिट डुओ होता है, वो एक आपको अब उस लीग में आप लोग आ गए हैं. दोनों से पूछना चाहूँगा इसके बारे में आप क्या कहते हो, इस बॉन्ड के बारे में? आप अच्छा नहीं, शुक्रिया आपका कि आप ऐसा कह रहे हैं. हाँ, बट कोई भी क्रिएटिव प्रोसेस जो होता है वो जुगलबंदी ही होती है. हम कोई भी चीज़ एकांत में अकेले बैठ के एक हद तक ही कर सकते हैं, उसके बाद आपको जुगलबंदी चाहिए होती है. जैसे एक संगीतकार की उसके म्यूज़िक और उसके सिंगर के साथ होती है, तो वही हमारी जुगलबंदी रही है. जो आपने ये पार्ट कहा कि आप लोगों को एक इमोशनल अवतार दिख रहा है, तो वो सारे इमोशंस इनमें थे. और ये क्रेडिट इनको भी जाता है कि बिल्कुल पानी बन गए जब वो उस रोल को अप्रोच कर रहे थे. और इससे पहले भी किसी ने सवाल पूछा था, तो हाँ, बहुत मेहनत गई है इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए. इनफैक्ट एक पॉइंट ऐसा भी था सेट पे, जब इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, विद्युत के ही ऑलमोस्ट फेंटेड मतलब वो 10 सेकंड के लिए फेंट हो गए थे, क्योंकि वो सीन का भाव वैसा था, उसमें इमोशन वो था. तो कहीं ना कहीं तो एक्टर को अपने अंदर अपने जो इंसान की जो गहराई होती है उसमें से भी निकालना होता है, और उसको दूसरा हिस्सा अपनी कहानी से, लिखे हुए अल्फाजों से. वैसे तो काला अक्षर ही है पेपर पे हर अक्षर, बट उसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं और उसको कैसे जाहिर करते हैं, तो कहीं आपको अपने अंदर से भी लेनी होती है चीज़. और जहाँ तक विद्युत और मेरे जो आप कह रहे हैं हिट जोड़ी सलामत रहे, बट हाँ, ये एक जुगलबंदी का प्रोसेस है. हम दोनों जब क्रिएट करते हैं सेट पे या जब सीन्स को डिस्कस करते हैं, वी आर प्योरली आर्टिस्ट्स. हम बिल्कुल एज आर्टिस्ट उसको अप्रोच कर रहे हैं कि इस कहानी में, इस सीन में, इस अल्फाज में सच्चाई कैसे जाहिर की जाए ऑडियंस को. तो वो सच्चाई ढूंढने की कोशिश होती है सबकी, कि सच कैसी लगे बात ना आपको इस फिल्म की. I hope I've answered your question. भाई आपने नहीं बोला. ठीक है, पूरा शिजरा दे दिया आपको. विद्युत भाई, He's described it very well, but जब मैं बॉम्बे आया था तो होता ये था कि पहले सुना होता है कि तुम्हें इन लोगों के साथ करना है, या इस डायरेक्टर के साथ करना है, इसके साथ करना है, तो उसके साथ करना है. तो अब सब चीज़ें कोशिश कर लेते हैं. Then later you realize the only thing you need to do is find your own tribe. आपकी सोच के लोग, या जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं. एक होते हैं बहुत बड़े लोग, एक और होते हैं जो बहुत बड़े लोग होते हैं सोच के. आई थिंक दैट्स द ट्राइब यू फाइंड, एंड आई फाउंड द ट्राइब इन फारूक ऑल्सो. मेरा सवाल विद्युत से है. विद्युत, दिस इज अमित हियर फ्रॉम बॉलीवुड नाउ. 10 साल कंप्लीट किए आपने, 10 साल की जर्नी हो गई, आपने एक बेंचमार्क सेट किया एक्शन को लेकर के. Whom do you look up to जब एक्शन की बात होती है करंट सिनेरियो में, और आपकी जर्नी किस तरह से रही है एक्शन को लेकर के? अगर इस बात को एरोगेंट ना समझें और समझें मैं क्या बोल रहा हूँ, एक समय होता है कि अब यू लुक अप टू पीपल, यू वांट टू बी लाइक दिस, दैट, एंड देन देयर इज अ टाइम व्हेन पीपल आर लुकिंग अप टू यू एंड यू फील रिस्पॉन्सिबल. यू क्रिएट योर ओन थिंग्स, यू फाइंड एवरीथिंग फ्रॉम विद इन यू. So मैं इस समय I'm looking up to what I want to do better, how I want to represent India, our films, and that's the endeavor. Hello.
Hi, sir, in center. Hi, my question is from Farooq, sir. I'm Shachi from Absolute India. Sir, what are the challenges that you have faced while filming this chapter 2, because COVID and everything was also going on? So. चैलेंजेस तो बहुत रहते हैं। हाँ, हमारे लिए ये बहुत ही पेचीदा चीज़ थी कि कोविड के दौरान हम लोग शूट कर रहे थे, और ये ऊपर वाले का मेहर है, ऊपर वाले की करम है कि लखनऊ के 50 दिन के स्केड्यूल में हमारे किसी यूनिट मेंबर को कोविड नहीं हुआ, और सब लोग सुरक्षित वापस घर आए, कोई भी बीमार नहीं हुआ, कोई हॉस्पिटल नहीं गया। तो ये अब हमारी हैसियत से तो ज़्यादा बड़ी बात हो गई, हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कोविड को। तो कहीं मुझे, विद्युत को, हम सब को हमने बातें की हैं इस बारे में, शिवालिका, हम सब ने बातें की हैं कि ये जेन्युइनली ऊपर वाले का करम है कि हम सब सही सलामत वो शूट को कंप्लीट कर पाए। चैलेंजेस बहुत थे, लोकेशन सारी लाइव लोकेशंस हैं इस फिल्म में, कोई सेट्स नहीं है, ऐसा कुछ बनावटी नहीं है, सब कुछ बड़ी रियल तरीके से शूट किया गया है, लाइव लोकेशंस में किया गया है। एक्शन हो या सारे सीन्स हो, जो कुछ भी हो, तो वो इस फिल्म को एक सच्चाई जाहिर करने के लिए उसको सच्ची तरीके से शूट किया गया है, विदाउट एनी गिमिक्री टू इट। दैट्स ऑलवेज अ चैलेंजिंग टास्क। चैलेंजिंग तो एक्टर्स के लिए भी रहता है, क्योंकि दोनों, शिवालिका के लिए भी जो रोल है इस फिल्म में वो कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे यूजुअली हीरोइंस का होता है ब्लैक एंड वाइट, वैसा नहीं है, ना ही विद्युत का है कैरेक्टर। इनके दोनों कैरेक्टर्स जब आप फिल्म देखेंगे आपको एक्चुअली दिखेगा कि ये फिल्म के बिगनिंग में कुछ लोगों से आप मिली, लेकिन फिल्म ख़त्म होने होते तक ये लोग कुछ और बन गए। इनकी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है फिल्म में, उसका प्रभाव से उन कैरेक्टर्स के ऊपर चेंज आता है। सो इट्स ऑलवेज चैलेंजिंग टू वर्क विद द एक्टर्स इन लाइव सर्कमस्टेंसेज। ऑल द अदर एक्टर्स ऑल्सो हुआ हियर, देयर इज देवेंदु भाई, देयर इज दानिश भाई, देयर इज रुखसार, साद, शीबा जी, द एक्सपीरियंस आई हैड विद हर ऑल्सो अगेन, इट वॉज वेरी टफ फॉर हर टू इंटरप्रेट द रोल। आपने जो ट्रेलर में उनका कैरेक्टर देखा है, आपने उनको कभी वैसे देखा नहीं होगा, सारे ही कैरेक्टर्स लेयर्ड हैं, तो सेट पे ये सब चैलेंजेस तो रहते ही हैं। सर, हाउ डिफरेंट इट वाज फ्रॉम चैप्टर 1, लाइक फिल्मिंग चैप्टर 1, हाउ डिफिकल्ट एंड डिफरेंट इट वाज? चैलेंजिंग दोनों फिल्में थी। वो पूरी फिल्म भी अब्रॉड शूट हुई थी उज़्बेकिस्तान में, वो भी आप लोगों ने देखी है। और इस फिल्म में भी चैलेंजेस तो ये थे कि ये कहानी थोड़ी और ज़्यादा ब्रेवर है पिछली बार से। इट्स अ मोर ब्रेव स्टोरी टू टेल इन अ नटशेल, सो दैट्स द चैलेंज। थैंक यू। विद्युत, आपसे एक सवाल है। विद्युत, यहाँ पर, यहाँ आपसे एक सवाल है कि मतलब हर एक फिल्म की अपनी एक जान होती है, अपनी एक स्टाइल होती है, तो खुदा हाफिज़ 2 के लिए आप किस प्रकार की ऑडियंस को सोचते कि वो पसंद करेंगी फिल्म को? जो अपनी बीवी और बेटी से प्यार करते हैं वो तो ज़रूर पसंद करेंगे, ये मैं वादा कर रहा हूँ। नहीं, बट सच्ची बात है। लाइक इफ़ यू फील फॉर योर चाइल्ड और योर वाइफ, यू विल वॉच इट। सिंपल। फॉर योर ब्रदर, योर सिस्टर, इट्स अ स्टोरी, अ ट्रू स्टोरी वाज द फर्स्ट पार्ट। सबसे अमेजिंग बात यह है कि हमने फर्स्ट पार्ट की शूटिंग ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी थी और कुमार जी आ गए और कह रहे हैं कि सेकेंड पार्ट का प्लान करते हैं, अभी हिट है ये। कुमार जी ऐसे ही हैं। सो मैंने फारूक को बोला कि कुमार जी बोल रहे हैं, सो ही सेड नहीं विद्युत नहीं, कुछ और करेंगे कुमार जी के साथ। थोड़े दिन बाद मुझे फारूक का फ़ोन आया, रात का समय था उस दिन, और ही सेड या विद्युत, आई हैव आइडिया, इट्स बिन बॉदरिंग मी। पहला हिस्सा था वो हकीकत की स्टोरी थी जहाँ पे पति अपनी बीवी को वापस लेके आ जाता है और पिक्चर ख़त्म, हैप्पी एंडिंग। बट ही वॉज लाइक, आई एम नॉट इन टच विद द फैमिली, बट रियली what I know is that they are not accepted in the society. मतलब बीवी तो आ गई, पति ने बहुत बहादुरी का काम किया, मगर जब भी वो रोड पे जाती है लोग बोलते हैं इसका बलात्कार हुआ था। एंड इट्स कॉमन, शी वर्क्स इन एन ऑफिस, एवरीबडी नोज, दे गिव हर रिस्पेक्ट व्हिच she doesn't really need that pity. So when he said this to me, I was like, wow, we should do this. And that's when just the thoughts started happening, and I think ये जर्नी है, बहुत मज़ेदार थी। इसी को अग्नि परीक्षा कहा है इन्होंने। दूसरा एक सवाल है विद्युत की, फिल्म की जो एक्शन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब हमने जितने भी वर्ल्ड सिनेमा देखा है या इंटरनेशनल सिनेमा है उस कैलिबर की है, तो उस एक्शन सीक्वेंस के बारे में, एक्शन सीन के जब आप शूट कर रहे थे उसका कोई एक वाक़यात सुनाना चाहेंगे? अपनी तारीफ अपने मुंह से अच्छी नहीं लगती, फारूक कुछ बोलो ना।
एक्शन इस फिल्म का, जैसा विद्युत यूजुअली एक्चुअली लोगों को चैप्टर 1 में भी और इस चैप्टर में भी, चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा में शायद अच्छी बात ये लग रही है या लगेगी कि यूजुअली विद्युत जाने जाते हैं बहुत सारा हाई ऑक्टेन स्टंट बेस्ड एक्शन बहुत किया है इन्होंने, बहुत करते हैं। ये एक्शन जो है ये इमोशनल एक्शन है, तो इसलिए इसके एक्शन का तरीका, इसका ढंग, इनफैक्ट विद्युत के लिए चैलेंज ये रहा है कि वो कैसे भूल जाएं वो सारी पिछली चीज़ें और एक नए अवतार से एक्शन करे, जो इन्होंने बहुत सक्सेसफुली किया है। और उसमें सिर्फ एक्शन की बात नहीं होती, उसमें कैरेक्टर क्या है उस एक्शन के पीछे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इस फिल्म का एक्शन काफ़ी इमोशनल है, जो बात लोगों को अच्छी लगती है। और बहुत टफ रहा है इनके लिए, तो बहुत ज़्यादा टफ रहा है, क्योंकि सारा एक्शन लाइव हुआ है, कोई बॉडी डबल नहीं है, कोई स्टंट डबल नहीं है, रियल लोकेशंस में हुआ है, असली बारिश में हुआ है, ज़मीन पे हुआ है। मतलब देयर इज़ नो, ये जैसे एक्शन को यूजुअली पैडिंग करके सब चीज़ें करके करते हैं, ये एक्शन थोड़ा सा ज़्यादा रॉ तरीके से किया गया, और वो हमेशा किसी भी एक्टर के लिए या जो कोई भी एक्शन में इन्वॉल्व है उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग रहता है। एक और अच्छी बात ये है इनकी, क्योंकि इनके तजुर्बे की वजह से थैंकफुली एक्शन की शूट के दौरान भी किसी की इंजरी नहीं हुई, तो ये अगेन अच्छी बात है जिसका ये भी बहुत ख्याल रखते हैं और रखना चाहिए। एक स्टंट में किसी की इंजरी हो जाती है तो कभी कभी उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, कभी शोल्डर ख़राब हो जाता है, कभी पैर। एक्शन इज़ नॉट एन ईजी थिंग टू डू, इट्स वेरी वेरी सीरियस बिजनेस एंड यू हैव टू अप्रोच इट with a lot of technical specification and very professionally and very specifically. So in that also it's all about Vidyut and me coming together, putting all our ideas in, and just to let you know, इस बार फिल्म में इन्होंने एक्शन कोरियोग्राफ भी किया है एक सीक्वेंस के लिए, इजिप्ट के खासकर क्लाइमैक्स के लिए। मैं फ्री था ना। कुमार जी पहले बोल रहे थे कि इजिप्ट में कुछ हो गया था, हमारे बेसिकली डीओपी जो थे वो बीमार पड़ गए थे, हमारा एक एक्शन डायरेक्टर था वो हांगकांग में क्वारंटाइन में, उसे रोक लिया, हम सब इजिप्ट पहुंचे हुए थे, हमारे पास एक्शन डायरेक्टर नहीं, एक्शन कोरियोग्राफर नहीं, हमारा डीओपी हॉस्पिटल में था, तो बहुत चैलेंजिंग था। तो विद्युत और हम साथ में मिल के फिर हमने कहा ठीक है, ख़ुद शूट करते हैं, ख़ुद कोरियोग्राफ करते हैं, अब इजिप्ट में हैं ऑलरेडी, अब तो करना ही है, तो ठीक से करके आते हैं। वही आपने देखा है, होपफुली आप लोगों को पसंद भी आए। हाय विद्युत, विद्युत आपकी स्टोरी है। फिर मैंने फारूक से पूछा कॉमन मैन कौन होता है, सब तो कॉमन ही है। सो ही मेंट समबडी हु इज़ नॉट फॉट एवर इन हिज लाइफ, बट मजबूरन लड़ना पड़ा। हम जब सेट पे थे, बिकॉज आई एम अ ट्रेन्ड मार्शल आर्टिस्ट, आई रिमेंबर मुझे सिर्फ ये दिक्कत होती थी कि जब भी कोई अटैक करता था मैं नेचुरली ये करता था या ये करता था, बट कॉमन मैन तो नहीं करेगा। सो मुझे सीखना पड़ा जब कुछ गिरता है ना। So for me to be untrained was the most difficult thing, and I promise you I had more fun. I learned so much about imbalance. बहुत कुछ सीखा मैंने एक non-trained, as a common non-trained martial artist play करके। मुझे कभी देश के लिए बुलाते हैं, कभी बीवी भाग जाती है, कभी बच्ची गायब हो जाती है, अब उनके लिए तो लड़ना पड़ेगा ना। So now the people I'm meeting are the ones who like little light-hearted things. So I'm enjoying reading, enjoying working on things which are comical. I enjoy that part. Yeah, I'm Hemant Sangani, Damkham Media. This question is for Shivalika. Shivalika, in this film particularly, there are emotion moments in it. Your child gets kidnapped. Now Vidyut is an out-and-out action person. Now he is acting in a family way also. So those moments, whether, and I don't know how Farooq managed to shoot them, but they appear very, very appealing on the screen as such. So how did you go through the whole process as such? And with you, especially you, your action is inbuilt in you. You just can't sit still, yani. But you managed it somehow, yani, getting in the family way. So this answer has to come from both of you. And then Farooq, how did he execute these sequences as such? Shivalika. Tell us about it. So when something like this happens, I think it's a very natural emotion that anybody would feel.
It's something that I've not really seen anything like that in my life, even in immediate family. So for me, it was mostly on what I could read, what I could research. I have sat with Farrukh sir and I have actually gone through each and every scene on what this character would do. Honestly, Nargis is again somebody who does not show a lot of emotion, but in this film you'll see a lot more. So the way you mentioned that when your kid goes through something like that, I think a lot of people have dealt with this. So they will be able to relate to this. I think they'll easily be able to relate to what my character has felt and what I have emoted. We always fear for our loved ones, no? हम सब जो यहाँ मौजूद हैं, हम सब किसी अपने के बारे में फेयर करते हैं या रोज़ फ़िक्र करते हैं, तो ये चीज़ें तो बड़ी इंसानी हैं और नॉर्मल हैं. तो जैसा मैंने पहले कहा था कि दोनों विद्युत और शिवालिका को कहीं अपने अंदर से भी बहुत सारी चीज़ें टोटली पड़ी हैं इस कैरेक्टर के लिए. बहुत सारा अंदर भी खोजना पड़ा है, क्योंकि ये ऐसी फिल्म नहीं है कि आप सेट पे आ जाएं और आप सीन कर दें. आपको उसकी तह के अंदर जाना पड़ेगा उसको बखूबी निभाने के लिए, ताकि ऑडियंस को पसंद आए. विद्युत के लिए भी सेम चीज़. So there were actually days that honestly I've not even spoken to family, that I was so much into character. When we have met on set, we have been so much in our character that we've actually not spoken on set. जब सेट पे सीन में इन दोनों की बात नहीं हो रही है तो ये बात नहीं करते. नहीं थी, मैं बात कर रहा था. How did you balance? Because your action is inbuilt in you. You're basically action oriented. But managing and balancing this emotional sequences. सर फिल्मों में एक्शन करने के अलावा मैं रोड पे भी बहुत लड़ता था पहले से, आदत है. कोई दोस्त को कोई कुछ बोल दे तो बस अटैक. For me to get into this character, to fight for somebody I love was not really so difficult. थोड़ा it's a bit arduous because you have to get into it. फिर उसी में रहना पड़ता है सारे दिन, गम में रहने का आपको. You have to train yourself. वो मुश्किल पार्ट है, but to fight for somebody it comes naturally to me. Somebody I love. यहाँ पे तो बीवी और बच्चे का सवाल था. We'll take two more questions, right? आखिरी के 2 सवाल. जी. Guys, we love the trailer. My question is to Farrukh sir. Of course, part 1 में हमें विद्युत बहुत अच्छे लगे, but it's just a general instinct. पूछना चाहती हूँ कि आपके दिमाग में विद्युत के अलावा कोई और नाम नहीं आया for chapter 2? नहीं, सुनिए. नहीं, मेरा जवाब अच्छा नहीं लग रहा है क्या? नहीं सर, कड़क लग रहा है ना? बहुत बढ़िया है ना? 1 भी पसंद आया ना? जी. अभी एक और डायमेंशन देखिए ना इनका. देखिए, ये आप लोग इस चीज में अटक गए हैं कि विद्युत एक एक्शन स्टार हैं. अच्छा है, यकीन रखना उसको. मैं उनको थोड़ा उस दायरे से और ज़्यादा देखता हूँ शायद मैं, क्योंकि पर्सनली जानता हूँ, आई नो हु ही इज़ एज अ पर्सन. तो मुझे और बहुत सारे पहलू इनमें दिखते हैं. वही सारा इमोशन यहाँ दिखता है. ही इज़ अ वेरी इमोशनल पर्सन. यू जस्ट कांट सी इट बिकॉज यू सी द इमेज दैट यू सी ऑन स्क्रीन, बट आई नो द पर्सन बिहाइंड दैट इमेज. सो देन आई कैन टेक अ लॉट मोर फ्रॉम हिज पर्सनैलिटी टू इंटरप्रेट इट इन टू द फिल्म. और सर म्यूजिक की बात की जाए तो जान बन गए वॉज अ वेरी हिट नंबर फ्रॉम द चैप्टर 1. तो चैप्टर 2 में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम जी, ये अच्छा सवाल था आपका. तो इस फिल्म का म्यूज़िक बहुत स्पेशल है हम सब के लिए. खुदा हाफिज़ चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा के गाने आपको पहले से ज़्यादा पसंद आने वाले हैं, और जान बन गए का आपको बखूबी जवाब मिलेगा. मेरे साथ इस वक्त ऑडियंस में हमारे साथ क्रू में मेरे बहुत ही चहेते, बहुत ही टैलेंटेड म्यूज़िक माइस्ट्रो मिथुन बैठे हुए हैं, जिन्होंने जान बन गए क्रिएट किया. और मिथुन के साथ साथ जान बन गए की जान, वो आवाज़ विशाल मिश्रा की, वो भी साथ में बैठे हुए हैं.
तो इस बार एक्चुअली आई फील के ये मेरी खुशकिस्मती है कि कबीर सिंह के बाद कबीर सिंह के म्यूज़िक के बाद मिथुन और विशाल मिश्रा फिर से साथ आ रहे हैं खुदा हाफिज़ चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा के लिए। और आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आने वाला है म्यूज़िक। मिथुन ने ऑफ कोर्स जो ट्रैक क्रिएट किया है उसकी आज हम आप लोगों को एक सरप्राइज़ झलक देंगे। विशाल ने भी 2 गाने बनाए हैं, एक और गाना है शब्बीर अहमद जिन्होंने गाना एक और चौथा बनाया है फिल्म का। बट यू आर गोइंग टू लव द म्यूजिक, यू आर गोइंग टू फॉल इन लव विद इट। वाओ, वन लास्ट क्वेश्चन एंड आगे बढ़ेंगे। जी मैम। Hi Vidyut. Yes. Hi, Shama Bhagat. Vidyut, you have been an action star. Everyone knows that. But how long does it take for you to come out of the emotional scenes? Do you take the character home, or do you switch on and switch off easily? हाँ, इनको लगता है मैं घर लेके जाता हूँ। मैं घर जाता हूँ और अपनी बेटी को ढूंढता हूँ, मेरी बेटी कहाँ है। मैम एक प्रोसेस है ये। मैं जब इंटरव्यू सुनता था एक्टर्स के और मैं सुनता था वो क्या बोलते हैं, समझ सब आती थी, बट व्हेन इट कम्स टू इम्प्लीमेंट इट, इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी इंडिविजुअलिस्टिक। जब मैं वहाँ होता हूँ तो बहुत गंभीर हो जाता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जब मैं बाहर निकलता हूँ मुझे बहुत मज़े आते हैं। वी नेवर यूज्ड टू स्पीक टू ईच अदर ऑन द सेट out of respect that she's in character, I'm in character. But the moment it got over, we were like, hello, क्या प्लान है कल का? कुछ नहीं, शूटिंग है। So मैम थोड़ा अलग है मेरा process. When I'm there, I'm 100% there. They are both very disciplined. Nobody uses their phones on set, etc. So the discipline on set is very discipline good. का क्या लेना देना है भाई? ऐसे थोड़ी रूल मत बनाओ ऐसे। नहीं है, distraction से बचना। Thank you so much, ladies and gentlemen, and आइए। कुमार जी, आपसे एक पूछना था। आपने कहा था कि मतलब खुदा हाफिज़ चैप्टर 3 आ रहा है, तो उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? बिल्कुल 3 आएगा, डेफिनेट आएगा, 100% आएगा। और उसकी जो झलक है आपको ये पिक्चर जब देखेंगे इसके लास्ट सीन में आपको मिल जाएगी। Yes, you have to watch the film for that. तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि चैप्टर 3 क्या होगा। अच्छा, मुझे बोला गया था कुछ कोरोना के लिए भी बोलना है, सेफ्टी के लिए। हाँ। कौन बोलेगा? आप ही बोलोगे? नहीं, मुझसे तो अलग बात है ना सर। मैं ये बोलना चाहता हूँ क्या सर, लाइक प्लीज़ फॉलो कोरोना प्रोटोकॉल्स, रियली आई मीन इट। आई नो पीपल हु आर गेटिंग अनवेल, ये बताया गया है, बट मैं ये भी बोलना चाहता हूँ मेरे कई दोस्त हैं उनको थोड़ी सी खांसी हो जाती है, उनको लगता है कोरोना है, उस वहम में मत पड़ना प्लीज़। थोड़ी बारिशें भी आने वाली हैं, हो सकता है कॉफ हो जाए यार, बट बी केयरफुल। जी आशीष जी। कुमार सर, विद्युत भाई दोनों से पूछना चाह रहा हूँ, आजकल ना साउथ फिल्म्स, नॉर्थ हिंदी फिल्म्स, ये सब का एक बैरियर जो था खत्म हो गया है, पैन इंडिया स्टार वाला। विद्युत, पहले ही आप पैन इंडिया स्टार हो, साउथ में भी आप काम कर रहे थे, हिंदी फिल्म में भी काम कर रहे थे। इस जो ये बाउंड्री खत्म हुई है उसको कैसे देखते हो? और आपकी ये जो फिल्म है, मुझे लगता है ये पैन इंडिया फिल्म है, ये दूसरी भाषाओं में भी आप रिलीज करोगे। कुमार सर, आप दोनों बताना चाहोगे प्लीज? फिलहाल तो ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है चीज़ों की, और अपने पहले भी प्लान नहीं किया, लेकिन डेफिनेटली जब पार्ट 3 बनेगी वो पैन इंडिया ऑल लैंग्वेज में होगी। बंदे पार्ट 3 में फंसे हुए। सवाल ये था आपका? क्या बात कर रहे हो? मैं काम करके भूल जाता हूँ ऐसे। It's the same. I can't see the difference. मैं एक फौजी का बच्चा हूँ। जब हमारी जम्मू एंड कश्मीर में पोस्टिंग थी तो चेन्नई रेजिमेंट थी वहाँ पे। मेरे लिए सब सेम है, हिंदी फिल्म, एवरीथिंग इज द सेम। आई कांट डिफरेंशिएट। थैंक यू सो मच। एंड जहाँ तक इम्पैक्ट की बात है सर, मैं बता दूं आप लोगों को क्रेडिट जाता है जो सिक्योरिटी टीम है ना हमारी यहाँ पे, ये आज पठानी में है, और सर एकदम ऐसे सब आज ऐसे स्लोमो में चल रहे हैं सर। एवरीबडी इज लाइक अंदर नहीं जाने का। सो वो मतलब ये इम्पैक्ट है। अभी आप ये कर रहे हो, आगे पता नहीं क्या करोगे जब खुदा हाफिज़ 3 आएगी सर, मैंने इनिशिएट करवाया है। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, फारूक सर, विथ योर काइंड परमिशन, आपने म्यूजिक की बात करी एंड we have Mithun sir. Yes, so I would love to invite our treasure trove, the supremely talented, gifted, blessed, highly spiritual, somebody I regard and love a lot, Mithun on stage, please. A big round of applause, ladies and gentlemen. Mithun sir is here. Mithun
और हमारी म्यूज़िकल जर्नी चैप्टर 1 से चल रही है और इस बार भी बहुत ही खूबसूरत रही है वो जर्नी। एक गाने की झलक आज आप लोगों को सुनाने वाले हैं जिस गाने का नाम है छैया में, जो मिथुन ने लिखा है, कंपोज किया है अपनी रूह से। तो 2 शब्द प्लीज़ मिथुन कहें और आपकी इजाज़त से फिर वो गाना शेयर किया जाए। प्लीज़ कुछ बताइए, आपकी जर्नी क्या रही है खुदा हाफिज़ में? व्हाट हैव यू फेल्ट, हाउ इज़ इट बिन फॉर यू फ्रॉम जान बन गए टू नाउ? आई थिंक मैं सभी लोगों को नमस्कार, यही बोलना चाहूँगा कि खुदा हाफिज़ एक सोच है। जैसे फारूक ने कबीर सिंह का जिक्र किया, फ्रेंचाइज वर्ड भी आई थिंक राम ने शुरुआत में इसका इस्तेमाल किया। आई थिंक फ्रेंचाइज वर्ड क्रिएटिव लोगों के लिए वो एक सोच है, एक एनर्जी है। जैसे आशिकी 2 का म्यूज़िक जब किया था मैंने, तो उसके पीछे भी एक सोच थी। कबीर सिंह में मेरे साथ विशाल भी थे और उसके पीछे भी एक सोच थी, एक दुनिया बनाते हम लोग। और मुझे लगता है खुदा हाफिज़ अपने आप में एक दुनिया है। फारूक साहब की अपनी एक सोच है। हम जब स्टूडियो में देखिए, आजकल लोग बात करते हैं कि संगीत में जो है सच्चाई नहीं मिलती या उसका जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो ख़त्म हो रहा है। मुझे ये कहते हुए बहुत फ़ख्र होता है कि हम जब स्टूडियो में मिलते हैं, मैं और फारूक, तो हम सिर्फ संगीत की बात करते हैं। हम ना किसी अक्षरों की बात करें, ना अंकों की बात करते हैं, ना नंबर्स की बात करते हैं, ना व्यूज़ की बात करते हैं। हमने कभी की नहीं, हमने सिर्फ म्यूज़िक की बात की। और यही कोशिश होती है कि सच्चे दिल से जो अच्छे मेलोडीज़ हो, अच्छी पोइट्री हो, वो लोगों तक लेकर जाए। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कुमार जी का भी, जी का, जो हमको करने का पूरी खुली छूट देते हैं। तो मुझे लगता है कि खुदा हाफिज़ अपने आप में एक ज़मीन है। और जैसे जान बन गए का जिक्र भी हुआ, जब वो गाना रिलीज़ हुआ उस वक्त भी बहुत सारे क्या कहते हैं थियोरीज़ मिल रहे थे कि अभी नहीं होना चाहिए रिलीज़, OTT पे फिल्म होगी, कैसे करेंगे, बहुत सारे चैलेंजेस थे। लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा संगीत जो होता है वो अपना रास्ता बना ही लेता है। और इसलिए अभी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि फारूक के साथ और विद्युत के साथ भी मुझे लगता है मेरा एक ज़ाती कनेक्शन है। हम कहीं ना कहीं एक थियोरी शेयर करते हैं, एक बिलीफ सिस्टम शेयर करते हैं। और मुझे लगता है वही सच्चाई जो है म्यूज़िक में बाहर निकल के आएगी। सो जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट। जस्ट टू लेट यू ऑल नो, विद्युत भी हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं मिथुन के। अच्छा तू कब जा रहा है मिथुन के? मैं भी चल रहा हूँ, जब जा रहा है मुझे बता देना। सो ही लव्स कमिंग टू योर प्लेस एंड ही लव्स कमिंग टू विशाल्स प्लेस ऑल्सो, एंड यू नो सिटिंग इन द म्यूजिक सेशंस, इट्स ऑलवेज फन। नहीं, एक्टर बनने का फ़ायदा है। मैं बहुत बड़े बड़े म्यूज़िक स्कूल्स नहीं जा पाया, लाइक वी कुडंट अफोर्ड इट एट दैट टाइम। सभी सब बेस्ट के साथ काम करने को लिए मिल रहा है, सब कुछ सीख लूँगा मैं विशाल के लिरिक्स के बारे में क्या बताऊँ, एवरीथिंग आई लर्न, उर्दू, हिंदी। So एक झलक just for the audiences, not from a PR marketing standpoint of view, but just as human beings, we all like music. We just wanted to hear a झलक of छैया में, if we can play that please. गाना ऑफिशियली लॉन्च होगा 10 तारीख को, ये वाला गाना छैया में, चैप्टर 2 का पहला गाना। बट एक झलक सुना दीजिए प्लीज़ क्यों करके। होप यू गाइज लाइक द सोल इन इट। पूरा गाना आप लोग सुनेंगे 10 तारीख को। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज अनदर ब्यूटिफुल सोल with an extremely talented, gifted, powerful voice, somebody who I've come to regard a lot and really admire, and इन्होंने खूब जान डाली है फिल्म के दूसरे गाने में। एक्चुअली 2 गाने बनाए हैं विशाल मिश्रा ने, but I'll just call him on stage और इनकी एक गाने की झलक हम आपको भी सुनाएंगे। विशाल प्लीज़ come up on stage. So विशाल, 2 गाने हैं आपने जो बनाए हैं फिल्म में। पहले गाने का नाम है रूबरू और दूसरे का आजावे। आज आजावे की थोड़ी झलक हम चाह रहे थे हम सुन लें। रूबरू जो दूसरा गाना है वो ऑब्वियसली 15 को आएगा। बट विशाल, टेल अस योर जर्नी ऑन खुदा हाफिज़ इन ब्रीफ। हाउ हैज़ इट बिन फॉर यू फ्रॉम सिंगिंग फ्रॉम जान बन गए राइट अप टिल नाउ? चेक या हाय एवरीबॉडी, हेलो, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सब बहुत सेहतमंद हो। भाई मुझे ऐसा लगता है कि संगीत का मतलब ही है वो गीत जो संग में हो, इसीलिए उसे संगीत कहते हैं।
क्योंकि इट्स अ कोलैबोरेटिव एफर्ट। और मुझे बहुत अच्छे से याद है जब हम जान बन गए गा रहे थे, बहुत ज़्यादा कोविड था, एंड मिथुन सर कॉल्ड मी एंड ही सेड कि एक गाना है विच इज़ वेरी रूटेड एंड आई वांट यू टू हियर इट एंड सिंग इट, और वो बहुत मैजिकली हुआ। और इस बार जब मैं और फारूक भाई जैम करना जब हमने शुरू किया, तो संगीत मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। जब संगीत ऑडियंसेस तक पहुंचता है तो क्या वो उतना ही ऑनेस्ट है जब उसका सोर्स फूटता है आपके अंदर, क्या ही उतना ही ऑनेस्टी से ऑडियंस तक पहुंच पा रहा है या नहीं। एंड आई थिंक ये वाहिद ऐसा एल्बम है, चाहे वो छैया में हो या हमारे गाने हो या शब्बीर के गाने हो, मुझे लगता है जिस इंटेंशन से इसका सोर्स शुरू हुआ उसी इंटेंशन से आप तक पहुंच रहे हैं। आई थिंक इट्स रीचिंग इन इट्स मोस्ट ऑनेस्ट फॉर्म टू यू, एंड आई थिंक इट्स अ ब्लेस्ड film. It was lovely to collaborate on the film and I'm really excited. बहुत सारी गाने आते जाते रहते हैं, पर ये वाहिद ऐसी फिल्म है जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा excited। Awesome. तो can we just listen to a झलक of आजा वे please? बहुत शुक्रिया आपको, थैंक यू। सो इस छैया में की जर्नी ऑफ कोर्स बहुत अलग स्ट्रीम ऑफ थॉट्स रहे हैं, जिनके थ्रू मिथुन और मैं जाके उस मौजू पे पहुँचे, और बड़ी खूबसूरती से मिथुन ने लिखा भी गाना। और आजावे पे जो अभी आपने सुना, ये गाना बेसिकली श्री राम और सीता जी की लव स्टोरी को सेलिब्रेट करता है। जो लास्ट वर्स आपने सुना, जो बखूबी लिखा गया है कि फिरत है राम जतन कर बन बन, कैसे वियोग सहें, कैसे सिया से अपनी सिया से रघुवर दूर रहें। तो इसमें काफ़ी सार है खुदाफिज चैप्टर 2 की लव स्टोरी का। Wow, that was amazing, sir. मैं तो कह रहा हूँ लगे हाथों गाने भी लॉन्च कर देते हैं सर। Like, see everybody is so शायद excited. कुछ मैंडेट से अलाउड नहीं है, चारों गाने सुनाए नहीं जा सकते अभी, 2 ही की झलक मिल सकती थी। फाइनली बिफोर द फोटो ऑप, जो हमारे बहुत करीबी साथीदार हैं, the other actors on the film today, who I'm honored to introduce and present to you. Of course, you know all of them. There's Debendu Bhai, you've seen him in the trailer. Please come up on stage, Debendu Bhai. There is Danish Hussain, you've seen him in the trailer just now. Whoa. There's the beautiful Rukhsar. Rukhsar, please come up on stage. There's Siddharth Bhardwaj Saab, amazingly talented Badar Khalu of our film. Saad, Ritik, our other 2 young actors, please come up on stage. Anybody else from the acting crew of Khuda Hafiz, please come up. Hasnain Hussaini, our co-producers here. Hasnain, please come up on stage for a photo op. Also, Mr. Aditya Choksi, उनके लिए भी जोरदार तालियां। आदित्य भाई, आदित्य चौकसी कहाँ है? आदित्य भाई, प्लीज कम अप ऑन स्टेज। शब्बीर कहाँ है? मुझे दिख नहीं रहे। Where is शब्बीर अहमद? शब्बीर भाई, there he is. The legend Shabbir Ahmed. Also, ladies and gentlemen, Mr. Muralidhar, who's the associate producer of the movie, and Amit Dalmia साहब, उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। Come on. Please. And our distribution partner, Mr. Abbas Syed from Action Hero Films, ladies and gentlemen, उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। Come on. And now it's time for a quick photo op. जब तक लोग आ रहे हैं तब तक मैं आपको एक बात बोल देना चाहता हूँ, स्पेशली सर आपको, तुम भी सुन रहे हो आशीष। एक्शन करना मुश्किल तो है, बट ये सारे बहुत दिग्गज एक्टर हैं, और जब भी मैं किसी NSDN या थिएटर परफॉर्मर से मिलता हूँ मुझे थोड़ी घबराहट होती है सेट पे। मैं कूल एक्टिंग करता हूँ थोड़ी बहुत, बट मतलब मैं एक किसी को चुनना चाहता हूँ। देवेंदु सर, एक बाहर आएंगे आप? हमने एक्शन किया है, ये सब लोगों ने 20-20 साल थिएटर किया है। सुनो, ये देखिए, सुपरलेटिव एक्टर्स, लाइक ग्रेट रिस्पेक्ट। मगर सर बताइए, इमोशन डालना पड़ता है कि नहीं एक्शन में? बिल्कुल कतई। प्लीज आप बताइएगा, पता लगे ना। बिल्कुल डालना पड़ता है इमोशन के बिना कुछ नहीं होता है। पूरी फिल्म इमोशन के बिना नहीं चल सकती है। इमोशन ही इमोशन है, इमोशन से कनेक्ट करते हैं हम 100%। So इस amazing team के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, and then we go click, ladies and gentlemen.